हम एक ऐसे रहस्य में डुबकी लगाने वाले हैं जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। एलियंस, क्या वे वास्तव में मौजूद हैं? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या वहां और भी जीव हैं जो उन्हीं सितारों को देख रहे हैं जिन्हें हम देखते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हमारे मन में हमेशा से रहा है। यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करता आया है। प्राचीन खगोलविदों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। सालों से हम रात के आकाश को देखते आए हैं और सोचते आए हैं, क्या वहां कोई है जो हमें देख रहा है? क्या हमारे जैसे और भी ग्रह हैं? ऐसे ग्रह जो जीवन को संजोए हुए हैं, ऐसे ग्रह जहां जीवन है, शायद बुद्धिमान जीवन भी। क्या वे हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सोचकर ही रोमांच होता है ना? कल्पना कीजिए, किसी दिन हम उनसे मिल सकते हैं। वेल, होल्ड ऑन एंड टाइट, क्योंकि सच्चाई तो कहीं ना कहीं बाहर है और हम इसे खोजने के लिए तैयार हैं। और इसे खोजना उन सबसे रोमांचक कारनामों में से एक है जिसे इंसानों ने कभी शुरू किया है। यह एक यात्रा है जो हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाती है। तो बकल अप हो जाइए, क्योंकि हम अपने सौर मंडल के माध्यम से एक यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हर ग्रह एक नई कहानी कहता है। हमारे ब्रह्मांडीय पिछवाड़े में यहीं एलियन जीवन की संभावनाओं की खोज कर रहे हैं। क्या हम अकेले हैं या हमारे पड़ोस में कोई और भी है? चलिए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला पड़ाव हमारे सबसे करीबी ग्रह पड़ोसी शुक्र और मंगल। अब शुक्र तो भट्टी की तरह तपता हुआ है। इसका वातावरण बहुत घना है जो गर्मी को रोक लेता है, जिससे यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। दूसरी ओर मंगल एक ठंडे रेगिस्तान की तरह है। लेकिन यहां मजेदार बात यह है, वैज्ञानिकों का मानना है कि दोनों ग्रहों पर कभी जीवन के अनुकूल परिस्थितियां रही होंगी। कल्पना करो, मंगल पर बहती नदियां, शायद शुक्र पर महासागर भी। क्या अरबों साल पहले वहां जीवन मौजूद रहा होगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वैज्ञानिक जानने के लिए बेताब है और वे सुराग खोजने के लिए इन ग्रहों पर प्रोब और रोवर भेज रहे हैं। आगे हम बृहस्पति और शनि की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये गैस जायंट्स भले ही जीवन के लिए आदर्श स्थान न लगें, लेकिन उनके चंद्रमा, यह एक अलग कहानी है। बृहस्पति का चंद्रमा, यूरोपा और शनि का चंद्रमा एनसेलेडस बर्फ से ढके हुए हैं। लेकिन यह सुनिए, वैज्ञानिकों का मानना है कि उनकी बर्फीली सतहों के नीचे तरल पानी के विशाल महासागर हैं और जहां पानी है वहां जीवन हो सकता है। ये छिपे हुए महासागर विशाल मछली घर की तरह हैं, जिनका पता लगाया जाना बाकी है। कौन जानता है कि वहां नीचे किस तरह के अजीबोगरीब और अद्भुत जीव तैर रहे होंगे। तो हम इन एलियन जीवन रूपों को कैसे खोजें? खैर, वैज्ञानिक जिसे बायोसिग्नेचर कहते हैं उसे खोज रहे हैं। ये फिंगरप्रिंट की तरह होते हैं जो जीवन पीछे छोड़ जाते हैं। इसे ऐसे समझो, अगर आप एक कमरे में दाखिल हुए और एक प्लेट देखी जिस पर टुकड़े पड़े थे, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई वहां खाना खा रहा था, है ना? बायोसिग्नेचर उन टुकड़ों की तरह है। लेकिन एलियंस के लिए वे किसी ग्रह के वातावरण में गैसों से लेकर उसकी सतह पर अजीब ऑगरीब पैटर्न तक कुछ भी हो सकते हैं। और वैज्ञानिक उनका पता लगाने के लिए नए और रोमांचक तरीके विकसित कर रहे हैं। यह जासूस होने जैसा है, लेकिन अपराधों को सुलझाने के बजाय हम ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा रहे हैं। भाग 5, वायेजर। एक बोतल में एक संदेश। ब्रह्मांड की खोज की बात करें तो चलो वायेजर के बारे में बात करते हैं। यह एक अविश्वसनीय मिशन है जिसने हमें अनगिनत रहस्यों से परिचित कराया है। यह अंतरिक्ष यान एक महान खोजकर्ता की तरह है जिसे 1957 में लॉन्च किया गया था। यह मानवता की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है।
वायेजर ने इतिहास में मानव निर्मित किसी भी वस्तु से आगे की यात्रा की है। यह हमारे सौर मंडल की सीमाओं को पार कर चुका है। इसने बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून का दौरा किया है और इन ग्रहों के बारे में हमारी समझ को गहरा किया है। लुभावनी छवियां और मूल्यवान डेटा वापस भेजा है। इन छवियों ने हमें इन ग्रहों की अद्भुत सुंदरता और जटिलता दिखाई है। लेकिन यहां सबसे अच्छी बात है, वायेजर अपने साथ एक सुनहरा रिकॉर्ड रखता है। यह रिकॉर्ड एक प्रकार का समय कैप्सूल है। इस रिकॉर्ड में पृथ्वी से आवाजें और चित्र हैं जो हमारी विविधता और संस्कृति को दर्शाते हैं, जैसे विभिन्न भाषाओं में अभिवादन, संगीत और हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाले ध्वनियां, और यहां तक कि एक बच्चे के रोने की आवाज भी। यह सब कुछ हमारे ग्रह की कहानी बताने के लिए। यह एक बोतल में संदेश की तरह है जिसे हमने अंतरिक्ष में भेजा है, जिसे विशाल ब्रह्मांडीय सागर में फेंक दिया गया है, इस उम्मीद में कि कोई इसे पाएगा, इस उम्मीद में कि एक दिन कोई इसे पढ़ेगा और हमारे बारे में जानेगा। एक एलियन सभ्यता इसे ढूंढ ले और हमारे बारे में जान सके। यह एक अद्भुत और रोमांचक संभावना है। भाग 6, गैलीलियो, बृहस्पति के रहस्य। इसके बाद हमारे पास गैलीलियो है, एक और अंतरिक्ष यान जिसने अविश्वसनीय खोजें की। गैलीलियो ने लगभग 8 वर्षों तक बृहस्पति की परिक्रमा की, ग्रह और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन किया। यूरोपा याद है, छिपे हुए समुद्र वाला चंद्रमा? है। गैलीलियो ने उस महासागर का प्रमाण पाया। इसने एक और चंद्रमा आइयो पर ज्वालामुखी गतिविधि के संकेतों का भी पता लगाया। शुभ, बहुत ही आश्चर्यजनक। गैलीलियो के मिशन ने हमें बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं के बारे में बहुत कुछ सिखाया, जिससे हम इन विदेशी दुनियाओं में जीवन की क्षमता को समझने के करीब आ गए। भाग 7, अन्वेषण का भविष्य। हम आगे कहां जाएं? यह सवाल हमेशा से मानवता के लिए रोमांचक और प्रेरणादायक रहा है। तो एलियन जीवन की हमारी खोज में आगे क्या है? क्या हम ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझ पाएंगे? खैर, और भी रोमांचक मिशनों के लिए तैयार हो जाइए। हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर नई सीमाओं को छूने के लिए तैयार हैं। नासा यूरोपा क्लिपर नामक एक अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है, जो हमारे सौर मंडल के सबसे रहस्यमय चंद्रमाओं में से एक की ओर जाएगा। आपने सही अनुमान लगाया, यूरोपा। यह बर्फीला चंद्रमा हमारे सौर मंडल के सबसे दिलचस्प स्थानों में से एक है। यह मिशन यूरोपा के बर्फीले आवरण का अध्ययन करेगा और यह जानने की कोशिश करेगा कि क्या वहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, और उसके छिपे हुए महासागर में जीवन के संकेतों की खोज करेगा। क्योंकि यह एक अद्वितीय अवसर है जो हमें जीवन के नए रूपों के बारे में जानकारी दे सकता है। और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। हमारे पास और भी कई मिशन हैं जो हमें ब्रह्मांड के और रहस्यों को उजागर करने में मदद करेंगे। शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन के लिए मिशन की योजना है, जो अपने अद्वितीय वातावरण और सतह के कारण वैज्ञानिकों के लिए बहुत रुचिकर है, जिसमें तरल मीथेन की झीलें और नदियां हैं जो पृथ्वी से बिल्कुल अलग हैं और हमें नए प्रकार के रसायन विज्ञान और जीवन के रूपों के बारे में सिखा सकती हैं। और यहां तक कि एनसेलेडस तक, जो अपने बर्फीले सतह और गीजर जैसे प्लम के लिए जाना जाता है, इसके दक्षिणी ध्रुव से निकलने वाले पानी के प्लम का नमूना लेने के लिए। यह मिशन हमें यह समझने में मदद करेगा कि क्या वहां जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य उज्जवल दिख रहा है और हमारे पास अनगिनत संभावनाएं हैं। और कौन जानता है कि आने वाले वर्षों में हमें क्या अविश्वसनीय खोजें मिलेंगी। यह एक रोमांचक यात्रा है जो अभी शुरू हुई है। भाग 8, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड। जरा सोचिए, हमारा सौर मंडल ब्रह्मांड की विशालता में बस एक छोटा सा कण है। वहां अरबों तारे हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने ग्रह हैं जो उनके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं।
यह सोचना अचंभित करने वाला है कि हम अकेले नहीं हो सकते हैं, कि कहीं बाहर जीवन के अन्य रूप अपनी रात के आकाश को देख रहे होंगे, वही चीजें सोच रहे होंगे जो हम सोच रहे हैं। संभावनाएं अनंत हैं। हो सकता है कि हमसे कहीं अधिक उन्नत एलियन सभ्यताएं हों, या हो सकता है कि साधारण जीवन रूप अभी दूर के ग्रहों पर उभरने लगे हों। जवाब जो भी हो, एलियन जीवन की खोज उन सबसे गहन और रोमांचक यात्राओं में से एक है जिसे मनुष्यों ने कभी शुरू किया है। भाग 9, ऊपर देखते रहो। तो अगली बार जब आप सितारों को देखें तो याद रखें कि हम केवल प्रकाश के बिंदुओं को नहीं देख रहे हैं। हम जीवन की क्षमता, रोमांच के लिए, अज्ञात के लिए देख रहे हैं। प्रश्न पूछते रहें, तलाश करते रहें और ऊपर देखते रहें, क्योंकि ब्रह्मांड अजूबों से भरा है, बस खोजे जाने की प्रतीक्षा है। यह मनीष पॉल साइनिंग ऑफ कर रहा है, और याद रखें